प्यारे बच्चों, कल मैंने एक वीडियो आपको भेजा था और उसमें डिफरेंट एनिमल्स के बारे में आपको बताया था कि वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन साइज, डिफरेंट इन मूवमेंट, डिफरेंट इन शेल्टर, डिफरेंट इन रिप्रोडक्शन, डिफरेंट इन साउंड। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने साइज और मूवमेंट इन दोनों के बारे में बताया था। तो सिर्फ आप मेरे बताने तक ही सीमित नहीं रहिए, बल्कि आप खुद भी ढूंढने की कोशिश कीजिए, जानवरों की एक लिस्ट लिख लीजिए। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था कि स्मॉलर मॉस्किटोज, बी, और बिगर में मैंने आपको दिखाया एलिफेंट, जिराफ, एटसेट्रा। आप क्या कीजिए कि कई एनिमल का नाम लिख लीजिए। रैबिट लिख लीजिए, काऊ लिख लीजिए, कैट लिख लीजिए, डॉग लिख लीजिए, गोट लिख लीजिए। तो इस तरह के जितने भी एनिमल आपको दिखते हैं, जो भी आपके समझ में आता है, उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उसको देखिए स्मॉलर टू बिगर। उसमें सबसे छोटा, मान लीजिए आपने एंट लिखा है तो सबसे छोटे पर एंट लिखिए। उसके बाद आपने रैट भी लिखा है तो उसके आगे रैट लिखिए। फिर आपने कैट लिखा है तो उसके आगे कैट। फिर गोट लिखा है तो गोट लिखिए। फिर आपने काऊ लिखा है तो काऊ लिखिए। तो इस तरीके से आप स्मॉलर से बिगर की तरफ जाएंगे। आपको पता चलेगा कि ये छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और होते 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 आप जिराफ से लेकर एलिफेंट तक चले जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका एक खुद का काम होगा, एक्टिविटी होगी, जो आपको करने में अच्छा भी लगेगा। तो ये आप कर लें। दूसरा मैंने आपको बताया था मूवमेंट के बारे में। तो मूवमेंट के बारे में मैंने आपको दिखाया कि कुछ एनिमल्स चल सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ हॉप कर सकते हैं, कुछ फ्लाई कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको बताया, कुछ क्राउल कर सकते हैं, कुछ स्विम कर सकते हैं, यानी तैर सकते हैं। तो वॉक करने वाले एनिमल मैंने काऊ, गोट, एलिफेंट। आप घर में चाहें तो और भी एनिमल को उसमें ऐड, रफ कॉपी में ऐड करके अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं कि बिल्ली भी चलती है, कुत्ता भी चलता है ना? तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। उड़ने वाले जानवर के बारे में मैंने लिखाया है बर्ड्स, मॉस्किटोज, बीज, और आपको कुछ दिखता है उसमें जोड़ सकते हैं। और देखिए, ये कल शायद ये वीडियो में नहीं आ पाया था। एनिमल्स, सम एनिमल्स हॉप। एग्जाम्पल है रैबिट, कंगारू, फ्रॉग, एटसेट्रा। तो ये आप इसको ध्यान से देख लीजिए। कल के वीडियो में शायद ये मिस हो गया था, तो आज इसको मैं दोबारा दिखा दे रहा हूं। इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सम एनिमल्स क्राउल, स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, और भी अगर कोई एनिमल क्राउल करता है उसकी लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपसे बताया था कि हम कल बात करेंगे शेल्टर, यानी वो रहते कहाँ हैं। तो कल आपने देखा कि बहुत से जानवर जो हैं वो पेड़ों के ऊपर रहते हैं। तो यहां पर मैंने उनको इस तरह से बांटा है कि लैंड पे रहने वाले, और होल्स के अंदर, जमीन के अंदर जो छेद बनता है बना के, उसमें रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, पानी में रहने वाले जानवर, इनको मैंने इस तरह से कैटेगराइज किया है। तो जैसे जमीन पर रहने वाले जानवर, आप इसमें एग्जाम्पल देखिए, काऊ, गोट, हॉर्स, ये तो एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत से जानवर हैं। तो इनके बारे में भी आप अपने घर में रफ कॉपी में करके
अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, अपने पेरेंट्स से हेल्प भी ले सकते हैं। और आप देखते हैं कि बहुत से जानवर जो हैं वो होल्स में रहते हैं, जैसे चींटियां को देखिए, छोटे 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 होल होते हैं, उसमें चींटियां रहती हैं। रैट्स, स्नेक्स, इसीलिए सुनसान जगह पर अगर कहीं अब देखिए खेत के किनारे उनारे अगर कोई होल दिख रहा है तो वहाँ पर आपको आपके पेरेंट जाने से मना करते हैं, और जाना भी नहीं चाहिए। आमतौर पर उसके अंदर स्नेक्स होता है, और कभी भी आप खेल रहे हैं, बॉल उधर चली गई, तब भी आप ध्यान दीजिएगा, झाड़ियों में भी एकाएक मत चले जाइएगा। हाँ, वहाँ सांप वाप हो सकता है, कुछ दूसरा खतरनाक जानवर हो सकता है, ठीक है। और हाथ में कोई डंडा हो तभी आप मान लीजिए खेत में चला गया, कहीं पेड़ पौधा है वहाँ बॉल चला गया, तो आप डंडे से पहले हटा के देख लीजिए, एकाएक मत चले जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होल्स में रहने वाले बहुत से जानवर, जिनको हम जंगली जानवर कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में। तो आप देखिए लायन है, टाइगर है, बियर है, लेपर्ड है, बहुत से जानवर हैं, ठीक है। और कुछ जानवर जो हैं वो पानी में रहते हैं, फिश है, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, टर्टिल है, दरियाई घोड़ा है, बहुत से जानवर होते हैं। तो इस तरह से जानवरों में भेद हमने कर दिया उनके शेल्टर के हिसाब से। उसके बाद हमने कहा साउंड में भी उनका अंतर होता है। जैसे लायन है, रोर करता है, डॉग बार्क्स, काऊ कैट म्यूज, फ्रॉग क्रॉक्स, बर्ड चिर्प्स, हॉर्स नाइज। तो इस तरह से देखिए ये जानवरों की जो आवाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा है, ये लायन रोर्स, डॉग बार्क्स, कैट म्यूज, फ्रॉग क्रॉक्स, बर्ड चीप्स, हॉर्स नाइस। अच्छा, इसमें भी बहुत अंतर है। अब हम आपसे पूछें, ठीक है डॉग बार्क करता है, लेकिन कैसे करता है? थोड़ा सा घर में अपने मम्मी पापा को भी सुनाइए, भौं भौं करके करता है ना। और डंकी कैसे करता है? ढेंचू ढेंचू। कौआ कैसे बोलता है? काऊ काऊ। और कबूतर कैसे बोलता है? बोलिए, गुटुरगू। तो ये सब अलग अलग चिड़ियों की आवाज भी अलग अलग होती है। थोड़ा घर में आवाज निकाल के भी थोड़ा सा आपका इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा आपके पेरेंट्स भी देखेंगे, आपका दिल भी लगेगा, ठीक है। तो आज का काम आपके लिए बस इतना है, जितना मैं बताया हूं उसको ढंग से पढ़िएगा, अपनी कॉपी में उसको नोट कीजिएगा, और अगर कॉपी नहीं है तो रफ कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा, और अपने पेरेंट्स से बहुत बात कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आप सब लोग सेफ रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। थैंक यू।